बोलो। हेलो, मैं सुधा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। ईशान सिंह के बेटे के साथ मेरे। हाँ देखो, मेरा बेटा स्वागत कर रहा है आप लोगों का, है ना, ताली बजा करके। हाँ, मेरे बेटे की तरफ से है ना, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। ओके। मैं भी बजाऊँ? तो कल मैंने बताया था पार्ट, कल फर्स्ट था, पार्ट आज 2 बताने जा रही हूँ। और सुनिएगा आप लोग ध्यान से, और कमेंट करके हमको बताना, कमेंट करके बताना हमको। तो हम भाई गांव से वापस आए जून में, पिछले साल। ये पेट में थे, तो डॉक्टर ने बताया कि है ना, मुझे पथरी है। और पथरी अभी ऐसे में निकल नहीं सकती, क्योंकि इसलिए क्योंकि बच्चे की साइड में ही पथरी है। पथरी तो अभी भी नहीं निकली है। अब पता नहीं निकली भी कि नहीं। पेट तो दर्द होता रहता है, वैसे भी मेरी तबीयत तो ऐसे अच्छी नहीं रहती है। तबीयत हमेशा मेरी ख़राब रहती है, और जब से भी बाबू हुआ तो मेरी और तबीयत ख़राब रहती है, ठीक नहीं रहती है। पर ठीक है, जैसा तैसा चल रहा, चलाते रहो। और फिर हम आए, इंदौर पहुँचे 14 जून को, पिछले साल 2019 में, 2020 में, सॉरी 2021 चल रहा है। 2020 में वापस आए 14 तारीख को। उधर से बस की टिकट हो गई थी, हम वापस आ गए इंदौर। फिर डॉक्टर ने बोला खून की भी कमी है मुझे। और यहाँ पे है ना, मैं दिखाती थी डॉक्टर को। सरकारी में तो नाम लिखा रखा था कि चलो ठीक है, नॉर्मल हो जाएगी। पर नॉर्मल हमारी हो नहीं पाई थी डिलीवरी, तो इसलिए है ना, नॉर्मल नहीं हो पाई थी, तो हमको सरकारी क्या प्राइवेट में जाना पड़ा था। पर ठीक, पहले सुनो मैं बता क्या रही। फिर हम लोग क्या करें, इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि है ना, लोगों को लगता बहुत आसानी से सब कुछ हो जाता है, विश्वास नहीं करते, बात को मानते नहीं हैं। और फिर उनको सफाई देने का अपना कुछ बनता ही नहीं, उनको सफाई दो। सफाई देने से अच्छा तो अपना सब यही यूट्यूब पे बता दो। और यूट्यूब पे ऐसा एक फैमिली है कि अपना दोस्त जैसे बन जाते हैं। हम पहले यही सोचते थे यार, अपना सुख दुख किसको बांटो, किसको बताओ, इनको टाइम नहीं रहता मेरी बातें सुनने के लिए। और मेरा बेटा आ गया तो मुझे और अच्छा लगने लगा, जीने की एक रास्ता, जीवन एक मिल गया हमको, ऐसा लग रहा है। और यूट्यूब से अब मैं जुड़ गई हूँ, तो मुझे और अच्छा लगने लग गया कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे की सुनिए आप, मैं क्या बता रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ आगे की बातें। फिर मैं, डॉक्टर ने मुझे बता दिया खून की कमी है, इनको खिलाओ पिलाओ अच्छे से, और नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। खिलाने पिलाने के लॉकडाउन चलता ही था उस समय भी। फिर खाने पीने जो मिलता था खाते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं खाते थे, जो था वो तो हम खा ही रहे थे। और फिर हम बताएं आप लोगों को क्या हुआ। धीरे 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 मुझे बहुत दिक्कतें होने लग गई, शरीर में पूरी मुझे खुजाल चलने लग गई थी। और मतलब है ना, सोचती थी क्या मुझे काटते हैं, मैं सोचती थी मुझे मच्छर काटते हैं, क्योंकि हम पहले अच्छे अच्छे रूम में रहते थे। और फिर लॉकडाउन लग गया था, फिर हम 4,000 के रूम में रहते थे, कहाँ 4,000, 5,000 के रूम में रहते थे। 2,000 के रूम में हम लोग पहुँच गए, मतलब 2,000 का 2,500 के रूम में पहुँच गए। तो वहाँ इतनी तो सुविधा नहीं थी, सब कुछ मच्छर वच्छर, पानी वानी बहुत ज़्यादा रहता था वहाँ पे, ऐसा वैसा। ठीक है, हर स्थिति के साथ इंसान को गुजरना चाहिए। तो हमारे उस टाइम, फिर हम वहाँ पे ऐसे निकलते गए, समय हमारा भी निकलता गया। और जहाँ हमको जाना हो, जैसे कहीं हमको डॉक्टर को दिखाना हो, कुछ भी हो, तो हम सरकारी में जाते थे। जीपीओ के पास एक अस्पताल है सरकारी, पर हमें, मुझे नाम नहीं पता, मैं नाम बताऊंगी आप लोगों को। वहाँ पर भी मैं जाऊंगी और बताऊंगी कि मतलब कौन सा अस्पताल है। मैं वहाँ जाती थी सुबह, मतलब लाइन में सुबह 7 बजे जाती थी, तो मैं लाइन में खड़ी रहती थी दोपहर के 12 बजे तक। अगर मुझे कुछ दिखाना होता था, चेकअप करवाना या कुछ भी, या कोई गोली लेनी होती थी मुझे कि मुझे आज ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो मुझे बहुत लंबी लाइन लगाना पड़ता था। और लास्ट में पता चलता था कि आज मतलब है ना, मैडम नहीं बैठी है तो कल आना, परसों आना, नरसों आना, ऐसे करके टाल देते थे बात को। और मतलब मिलते ही नहीं थे मुझे मेरा नंबर जब आता था, क्योंकि है ना 30-40 लोगों के बाद नंबर आता था, तो मिलती नहीं थी मुझे। हम वापस चले आते थे, और ये मुझे और डांटते थे, बोलते थे क्यों नहीं मिला, ऐसा है वैसा है। और
हम चले इनको डांटे क्या ऐसा। तो मैंने बोला उससे क्या होगा डांटने से, अब भाई सरकारी काम, सरकारी में ऐसे होता है, धीरज रखना पड़ेगा थोड़ा। तो हम भी धीरज रखे। फिर धीरे धीरे ऐसे जाती रही आती रही और ऐसे टाइम निकलता रहा और हमको कमजोरी और महसूस होती गई। आठवां महीना चलने लग गया जब इंदौर आए। 7 तो इंदौर वहीं पूरा हो गए थे गांव में, और 8वां महीना लगा था हम इंदौर आ गए थे। इंदौर आए तो हमको इतनी कमजोरी थी, खून की कमी अलग, और फिर कोई काम धाम भी नहीं कर पाती थी, कुछ भी नहीं। फिर ऐसे समय निकलते गया और और फिर समय के साथ साथ, सब स्थिति के साथ, सब समय के साथ निकलता गया। समय ऐसे आया। फिर मैं वहाँ पे गई जब हमारा इसका होने का टाइम आया। मेरा पूरा टाइम हो गया, 9 महीने हो गए। मम्मी भी आ गई, मेरी सासू माँ मतलब गांव से आ गई वहाँ से। तो फिर वो भी 1 महीने रही, तब भी नहीं हुआ ये 9 महीने, मतलब 9 महीने पूरा होने वाले थे, अभी नहीं पूरा नहीं हुए थे, 9वां महीना लगा ही था। उस टाइम आ गई थी पहले ही आ गई थी, 1 महीने पहले। अब वो भी उनसे ज़्यादा काम वाम होता नहीं, ना करवा सकते अपन कि नहीं तो करो, और तब भी मैं करती थी। जब तक ये हो नहीं गया उसके पहले तक की भी करती थी। ये हो गया तो उसकी की बात तो आप लोगों को सुन के पता होश ही उड़ जाएंगे कि क्या उस समय हमें मेरे ऊपर बीती थी और हमने क्या क्या झेला, और मतलब क्या। तो इसका होने का टाइम आया, टाइम हो गया। 22 नवंबर को बताया था डॉक्टर ने मुझे, 21-22 नवंबर को बताया था होगा, 21-22 को बताए थे कि होगा। और ये नहीं बताए थे कि मतलब नॉर्मल होगा कि ऑपरेशन से होगा। फिर हम 21 तारीख को गए, 21 तारीख को हम गए फ्राइडे को वहाँ। तो डॉक्टर ने हमको बताया कि मुझे बहुत दर्द होता था, क्योंकि 9 महीने में 10 दिन निकल गए थे। 10 दिन मतलब निकल गए थे, 9 महीने 10 दिन हो गए थे। तो वैसे डॉक्टर ने सही टाइम दिया था, गए 21-22 दिए थे। तो हम गए 21 तारीख को, मेरे देवर मतलब छोड़ के आए वहाँ अस्पताल। हम गए और उनको दिखाया, दिखाने के बाद फिर उन्हें मतलब बताया मुझे कि अभी टाइम है और अभी नहीं होगी, बच्चे दाने का मुंह नहीं खुला, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बोले अभी टाइम होगा, अभी नहीं होगा, मतलब समय लगेगा, अभी 7 दिन लगेंगे। तो फिर एक मैडम ने हमको वहाँ चेक किया, फिर उन्होंने बता दिया कि जाओ घर चली जाओ। मैं घर चली आई वापस, इनको बताया कि भी समय लगेगा। चलो भाई ठीक है। और मुझे ये सुबह से दर्द हो रहा था, सुबह से क्या, फ्राइडे वाले हमको रात से ही दर्द हो रहा था। और मम्मी को मैंने बताया, मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा। ये लो बेटा आप खेलो इधर। मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मतलब मैं क्या करूँ। बोले सबको होता है, तुम भी झेलो, और सब लोग भी झेलते हैं ऐसा। मैंने बोला चलो ठीक है भैया, हम भी झेलते हैं। ऐसे करते करते फिर वो डॉक्टर ने भी हमको बताया कि हम फिर गए। ये नहीं माने, बोले मेरे को भी ज़्यादा दर्द होने लग गया। वही 21 तारीख को ज़्यादा दर्द होने लग गया। और फिर हम फिर वापस से चले गए रात में। हमको ज़्यादा जब दर्द होने लग गया था तो हम वापस से चले गए घर, वहाँ अस्पताल चले गए, सॉरी मैं हम रात में वही 11-12 बजे वापस से अस्पताल चले गए जीपीओ में। फिर वहाँ मैडम ने देखा तो बोले बच्चे की धड़कन है, चेकअप किया, धड़कन वड़कन बताया, बोले इतनी धड़कन बहुत कम चल रही बच्चे को, इनको है ना ऑपरेशन करना पड़ेगा बहुत जल्दी। तो है ना बच्चे की धड़कन बंद हो रही है, तेज़ हो रही है, कि जो भी हो रहा था। उन्हें देखा और सुना, मुझे बताया। अब मुझे टेंशन हो गई है, बोले कि है ना, मैंने इनको बताया ऑपरेशन के लिए बोल दिया। डॉक्टर ने बोले चलो ठीक है करते हैं, फिर क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ तो कोई बात नहीं। अब बोले कि चेक सब कुछ किया तो बोले इनको खून की कमी है, ऑपरेशन नहीं हो सकता, खून की व्यवस्था कर लो, उसके बाद फिर वही बच्चा हम कर देंगे सर्जरी, मतलब सर्जरी। तो मतलब है ना, आप लोग जो भी बोलते हो, हम तो ऑपरेशन ही बोलते हैं, ऑपरेशन सर्जरी जो वही सब। तो बोले कि ठीक है कर देंगे, और वो भी नहीं हुआ। उनने बोल दिया ऑक्सीजन, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, बोले वहाँ अंदर रखने के लिए बच्चे। तो बोले कि हम आप लोगों का ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ एम बाई कर दिया रात में। अब वो खून की व्यवस्था वहाँ हो नहीं पाई, आधी रात को आए जीपीओ से।
एम भाई आए खून के लिए, तो इनने बोला अगर बदल में नहीं दी तो फिर हमारे ससुर जी ने बोला भी हम खून अगर खरीद के दे दे प्राइवेट से, मतलब है ना प्राइवेट ले ले, बोले हमको सरकारी खून चाहिए और प्राइवेट नहीं चाहिए, और अब वो या फिर कोई डोनर करे, कोई दे। तो फिर मैंने बोला, हम तो सोच सोच के पागल ही हो रहे थे कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे डर इतना हो रहा था कि मतलब कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा था, करूँ तो क्या करूँ आगे, समझ ही नहीं पड़ रहा था क्या करूँ, इतनी इतना दर्द हो रहा था मुझे। और फिर धीरे 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 ऐसे समय निकलता गया, पूरी रात में तड़पती रही, पूरी रात तड़पती रही वही एमवाई में। उनने जीपीओ से एमवाई भेज दिया, रात में हम आए वहाँ, एम्बुलेंस छोड़ गई एमवाई में पड़े हुए थे ऐसे रात भर, और मुझे इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि उसकी कोई हद ही नहीं। फिर भी सब लोगों ने बोला कि सहन करो सहन करो, सासू माँ हमारी बाहर बैठी हुई थी, ये भी बाहर बैठे थे, हमारे ससुर जी भी बाहर थे, सब लोग थे बाहर, ऐसा नहीं सब लोग साथ में थे बट बाहर थे। तो धीरे 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 ऐसे समय निकलता, लो बेटा लो पकड़ो इसको खेलो, और वो समय निकलता गया, समय निकलता गया, वहीं बैठे 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 पूरी रात हो गई। उनने हमको ऐसे सुबह जब 4 बजे, और मैं बेहोश हो के गिर गिर जाती थी, इतनी घटिया अस्पताल है भाई। मैं तो यही बोलूँगी कि लोग है ना सरकारी में जाते हैं, लेकिन वो लोग कैसे, यार हमारे साथ तो अच्छा नहीं हुआ है। सबको जो इंदौर में रहते होंगे ना उनको पता होगा कि एम्बाई का अस्पताल कैसा है। और हम तो भैया वहाँ हम तो बहुत परेशान हो गए, मेरी जान बची तो वहाँ तो नहीं बची मेरी जान, आगे और मैं बताऊँगी अभी। और फिर पूरी रात में तड़पती रही तड़पती रही तड़पती रही, और बोले सोनोग्राफी करवाओ, वापस से एमआई में फाइल बनाई दूसरी, पूरी तैयारी करी, ये करा वो क्या, पूरी फाइल मतलब यहाँ वापस से बनी, फिर इंजेक्शन लगाए गए मुझे, ये हुआ वो पूरी रात मुझे तड़पाते रहे तड़पाते रहे। ये देखो ईशान बेटा आज है ना परेशान करने लग गए अभी से ये परेशान कर रहे, तो मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, और मैं बैठ के इसलिए बताती हूँ कहती हूँ सब कुछ, क्योंकि ये खेलते रहते हैं और ये भागते रोते हैं, देखो ना परेशान कर रहे हैं। मैं कुछ ना बताऊँ बेटा, कुछ नहीं बताऊँ क्या, नहीं बोलूँ, सबको बोलूँ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना अगर मेरी मम्मा की वीडियो अच्छी लगे तो, ओके। मेरे बाल खींच के मत बताओ इससे। हाय गाइस, मैं है ना कल बताऊंगी आप लोगों के आगे की वीडियो, एम बाई तक ही रहना अभी एम बाई के आगे और मैं आगे ले चलूंगी, कहाँ तक ले चलती हूँ देखते रहना आप लोग, और मैं बताऊंगी पूरी बातें बताऊंगी आप लोगों को। और मैं इसलिए ये बातें बता रही हूँ अपनी जनरी 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 इसलिए बता रही हूँ क्योंकि है ना, ताकि लोग याद रखें और भूले ना कभी क्या क्या झेलना पड़ता है और क्या क्या होता है सब लोगों के साथ में। ये परेशान कर रही है, इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए है ना अब मैं आगे की बात कल बताऊंगी। ओके बाय 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 करो, करो बाय। मम्मा के साथ बाय बाय। हाँ मम्मी, हाँ मम्मा मम्मा, थोड़ा है मेरे बेटे के साथ खेल लो सब लोग। हैया हैया हैया, मेरा बेटा ऐसे ऐसे करता, देखो कितने बाल खींचता है, ऐसे बाल खींचता है और है ना पूरे पकड़ के नोच लेता है। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा। अच्छा बच्चा कब बनेगा, बड़ा बच्चा कब बनेगा मम्मा का। हेजा हेजा, ये पार्ट 2 है, ओके याद रखना सब लोग, ये पार्ट 2 है। और सब्सक्राइब कर लेना मेरे वीडियो को। मम्मा की छात है, मम्मा की छात है, मम्मा की छात। ताली किसे बजाता है बेटा, टिन 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 टिन। गाइस मेरे पास समय बहुत कम रहता है, अभी भी मुझे कहीं जाना है और अभी हम लेट हो रहे हैं, और आगे की बातें मैं कल फिर बताऊंगी। कैसे देखा मम्मा को, कैसे देखा मम्मा को, ताली बजा के बता दो।
तैयार होने को भी टाइम नहीं मिलता। कोई मेकअप नहीं मैंने किया, कोई मेकअप नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस एक हल्की क्रीम लगाई और बस अपना टीका टाका और तैयार हो गए हम भैया। और अगर ये तैयार होने में इतना समय लगा देंगे तो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये हमारे महाराज तैयार ही नहीं होने देते हमको। देखो देखो कैसे कैसे खींच रहा है, ऐसे खींच खींच के मम्मा को प्यार करता है। देखो सब हम सब लगा दिए, हमने लिपस्टिक टुपस्टिक सब लगा दी अपने बेटे को। बाय बाय कर दो बाय। ऐसी 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 कोई बाय करता है क्या? ऐसी ऐसी बाय बाय दोस्तों, बाय दोस्तों, बाय दोस्तों। ये शर्मा आ गया मेरा बेटा। मेरे बेटे की तरफ से लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, और वीडियो बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना। हर वीडियो आप तक पहुंचेगी। ओके बाय।